और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अभी आपको सीधा सफदरजंग अस्पताल के बाहर लिए चलूंगा, जहां पर उस बहादुर दलित लड़की ने, उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली, जो सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई गुड़िया, उस 4 दरिंदों के जरिए हैवानियत का शिकार हुई, बेरहमी से उसको मारा पीटा गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसकी हालत खराब होने के बाद में अलीगढ़ के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। लेकिन हालत जब मजीद बिगड़ती रही तो अब से लगभग हफ्ते भर पहले उसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले आया गया था, जहां आज इलाज के दौरान मनीषा ने दम तोड़ दिया। मनीषा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती रही, क्योंकि उसके साथ तमाम हैवानियत की हदों को पार किया था। उसकी ज़ुबान काट दी थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी, हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा चोटें थीं, जिसकी वजह से वो नहीं बच सकी। आपको लिए चलूंगा सफदरजंग अस्पताल, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महिला मोर्चा की तरफ से आज विजय चौक से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक प्रोटेस्ट मार्च उनको निकालना था, इन प्रोटेस्टर्स को निकालना था, जिसको की अनुमति नहीं दी, इजाज़त नहीं दी गई। अमृता धवन, जो कि डीपीसीसी की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में इस तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकालना चाहा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने और महिला पुलिसकर्मियों ने इन तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो तस्वीर जो आज दोपहर से लेकर अब तक दिल्ली की सड़कों पर इस जघन्य अपराध के खिलाफ उठ रही है आवाज़, और इंसाफ के लिए जो लोगों की आवाज़ बुलंद हो रही है, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले वो देखें और फिर उसके बाद चलेंगे सफदरजंग अस्पताल। बेटी का ये अपमान नहीं सहेंगे, 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 ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बेटी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बेटी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में कैंडल मार्च भी निकाला गया और जबरदस्त पुलिस के साथ में झड़प हुई प्रदर्शनकारियों की। मनीषा को इंसाफ दिलाने वालों की लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में भी प्रदर्शन का दौर जारी रहा। यहाँ प्रियंका गांधी ने जिस वक्त में अब ट्वीट किया तो उसके बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और बहादुर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग फिर से आ गए। आखिर हो क्या रहा है? शाहजहांपुर में हुआ, गोरखपुर में हुआ, इस तरीके से जो जघन्य अपराध है, सामूहिक बलात्कार की वारदातें, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और योगी आदित्यनाथ जो बार बार दम भरते हैं इस बात का कि उन्हें अपराधियों की नकेल कस ली है, लगता है कि वो दावे सिर्फ हवाई किले ही हैं। और सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की के घर वाले, उसके परिजन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहले ही से मौजूद थे यहाँ, क्योंकि उसका इलाज पिछले कई दिन से चल रहा था। सुनिए क्या कहना है भाई का, जो कि ये आरोप लगा भी रहा है कि अब तक बॉडी नहीं दी गई और अस्पताल से बॉडी को गायब कर दिया गया है। मैं लड़की का भाई संदीप हूँ, मनीषा का, और मेरे बिना पूछे यहाँ से डेड बॉडी यहाँ से पता नहीं कहाँ कर दी है उन लोगों ने। मैं जब तक यहाँ से नहीं हिलूँगा, जब तक मेरी बहन की डेड बॉडी मेरे को यहाँ पे नहीं लेकर आएंगे वो। मैं लड़की का भाई संदीप हूँ, मनीषा का, और मेरे बिना पूछे यहाँ से डेड बॉडी यहाँ से पता नहीं कहाँ कर दी है उन लोगों ने। मैं जब तक यहाँ से नहीं हिलूँगा, जब तक मेरी बहन की डेड बॉडी मेरे को यहाँ पे नहीं लेकर आएंगे वो। जब तक नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। बेहद कायराना तरीके से हमारे नीरज भाई आए हैं, मनीषा के भाई, जिस तरीके डेड बॉडी को बिना बताए यहाँ से डेड बॉडी को लेके जाया गया, वो बेहद निंदनीय है। और हम लोग जब तक परिवार यहाँ बैठा है, जब तक हमारी बहन का शरीर डेड बॉडी हमें नहीं मिलती, तब तो हम लोग यहीं बैठे हैं। और योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए इस बात पर। आखिरकार एक दलित की बेटी जब यहाँ सफदरजंग आती है, मौत हो जाती है, आप न्याय नहीं देते, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को भी आप परिवार से बिना पूछे कहीं छुपा देते हैं या ले जाने की कोशिश करते। ये कानून है कि बिना परिवार के आप डेड बॉडी को नहीं ले जा सकते। जब तक आप डेड बॉडी को परिवार को नहीं सौंपते, हम लोग यहीं बैठे हैं। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। दिन भर की आज वो तमाम तस्वीरें देखें जिन्होंने वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, शर्मिंदा कर देने वाली और हैवानियत की तमाम हुदूद को पार करने वाली वारदात के सामने आने के बाद एक बार फिर से निर्भया का वो मामला सामने आ गया। उसने भी इसी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। साल 2012 में जिस तरह से सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी, जिसके साथ में जघन्य अपराध हुआ था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से लगता है कि अभी तक इस तरह के शैतान भेड़ियों को कोई सबक नहीं मिल पाया है। और हमारे देश का भोंपू मीडिया, भांड मीडिया अभी तक सिर्फ उसी में, रिया चक्रवर्ती, सुशांत में और दीपिका और करण जौहर में उलझा पड़ा है। अब तक किसी को नहीं सूझ पा रही है इन ढोल नगाड़े बजाने वालों को कि इस मामले पर भी उस बेटी के इंसाफ के लिए, उस दलित बच्ची के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते। सीधी सफदरजंग से आपको इस रिपोर्ट के बाद तस्वीरें दिखाता हूँ बराह रास्त लाइव। आप लोग इस खबर पर जुड़े, हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। थोड़ी ही देर में सफदरजंग से
लाइव मिलते हैं। आज जो हाथरस में जो बेटी है जिसके साथ बलात्कार हुआ, आज उसने दम तोड़ दिया है सफदरजंग अस्पताल में। उस परिवार के साथ, उनके दुख के साथ हम लोग खड़े हैं और सरकार से न्याय मांगना चाहते हैं उस बेटी के लिए, और चाहते हैं कि उनके जो अपराधी हैं उनको सजाए मौत हो। कि जिस देश में सेव द टाइगर का कैंपेन चलता हो मगर बेटियों की असमत ना बचती हो, ना उनकी ज़िंदगी बचती हो, उस बेटी की याद को और ऐसी तमाम बेटियों की याद में जिनकी असमत के साथ खिलवाड़ हो रहा है,